Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read Dua Rabbi Zidni Ilma. Dear class, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज हम लेसन नंबर 38 में आपने चैप्टर नंबर 6 जो हमने शुरू किया है उसकी एक्सरसाइज इकरा वर्कबुक पेज नंबर 38 और 39 है जो सा उसको करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो हमने पीछे पढ़ा उसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और उसको खूब अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक पे राइट किया होगा। डियर क्लास, आज इस वर्कबुक के काम में आपने तमाम काम खुद करना है डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशंस के मुताबिक, और पुट इनटू गैदर 6 में आप डेट्स को मेंशन करेंगे और डेट मेंशन करने के बाद आप सवाल को समझ लीजिए कि पहला सवाल हमारे पास है कि अगर हमारे पास 3 रेशो हों ए बी सी और उसने आगे वैल्यू दे दी ए बी और बी सी, जिस तरह हमने सबसे पहली एक्सरसाइज में सम किए उसी तरह इसको करेंगे। उसके बाद डिफाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है हमारे पास, डिफाइन मैंने किया आपके साथ। इसी तरह से जैसे हमने पीछे वर्कबुक पे इसको डिफाइन किया था वही डेफिनेशन आप यहाँ लिखेंगे और डिफाइन इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी लिखेंगे। एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी कम हो जाती है, तो वहाँ डेफिनेशन हमने पिछले लेसन में भी पढ़ी और आपकी वर्कबुक में मौजूद है। उसके बाद फिर आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशो। अब यहाँ पे एक आपको नई चीज़ सीखने वाली है, वो 6:9 और ये प्रोपोर्शन का साइन है जिसकी जगह हम इक्वल का साइन इस्तेमाल करते रहे हैं, तो इस प्रोपोर्शन के साइन की जगह हम इक्वल का साइन आगे इस्तेमाल करेंगे और इक्वल के साइन की जगह ये प्रोपोर्शन का साइन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। असल में ये 4 डॉट्स के साथ जो शो किया है ये असल में प्रोपोर्शन है और प्रोपोर्शन इज़ अ इक्वालिटी ऑफ रेशोज जो हमने सबसे पहले प्रोपोर्शन की डेफिनेशन में पढ़ा। आप एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज़ के मुताबिक आप एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपके लास्ट में उसी से मुतल्लिक जो खाली जगह और एमसीक्यूज़ हैं और एमसीक्यूज़ में आपको 4 पॉसिबल ऑप्शंस दी गई हैं, उनको आप सर्कल करेंगे और खाली जगह में उसने लिखा द कम्बिनेशन ऑफ 2 रेशो ऑफ द 3 क्वान्टिटीज इज कॉल्ड अ डैश रेशो। उसे क्या कहा जाता है? जिसमें 2 रेशोज़ के दरमियान कम्बिनेशन हो और उसमें 3 क्वांटिटीज़ हों, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा। इफ़ सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ अ प्रोपोर्शन हैव द सेम वैल्यू सच एज ए रेशो बी और रेशो बी रेशो सी, यानी कि आपके पास उसने बोला कि थर्ड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड है जो उनसा एलिमेंट वो आपके पास क्या हो, सेम हो, तो देयर बी इज़ कॉल्ड डैश प्रोपोर्शन। तो उसको क्या कहते हैं? हमने एक्सट्रीम और मीन प्रोपोर्शनल्स पढ़े हैं, उसके मुताबिक आप बताएंगे कि दरमियान में जो थर्ड और सेकंड एलिमेंट आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इसके बाद टाइम इज़ डैश प्रोपोर्शन टू द वर्क। टाइम है इज़ डैश प्रोपोर्शनल टू द वर्क, वर्क से वर्क के इन्वर्स है, यानी कि टाइम और वर्क के दरमियान जो प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्ट है या इन्वर्स, वो आप बताएंगे कि। और उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर इज़ प्रोपोर्शनल टू द टाइम, और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो उनसे वो प्रोपोर्शनल होते हैं वक्त के साथ, क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं या इन्वर्स, कि अगर नंबर वर्कर बढ़े, नंबरों की तादाद बढ़ जाए वर्कर्स की, तो टाइम के साथ फिर क्या होगा? टाइम यानी कि जो काम वो कर रहे हैं वो उस टाइम में फिर क्या होगा? टाइम कम लगेगा। और अगर उसी में नंबर वर्कर कम हो जाएं और टाइम फिर क्या लगेगा? ज़्यादा। तो इसमें आपने फिर खुद सोच के बताना है, यहाँ पे इन्वर्स आएगा कि डायरेक्ट। और इसी तरह फिर नीचे जो 5 आपके पास एमसीक्यूज़ हैं उनमें आप सर्कल करना है। इफ़ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 2:1 एंड वाई रेशो जेड इज़ इक्वल टू 2:1, देन एक्स और वाई और जी के दरमियान जो रेशो है वो क्या होगी, वो आप बताएंगे सॉल्व करके। और इस तरह ये पूरी एक्सरसाइज जो हमने 6.1 और 2 पीछे की हैं इनके मुताबिक ही आप इसको हल करेंगे और इंशाल्लाह फिर नए वीकेंड के बाद आपसे मुलाकात होगी। उसमें फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और ये आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आपका काम भी यही है कि इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 38 और 39 करना है। इन दोनों पेजेस में वही काम है जो हमने पीछे अपने एक्सरसाइज में और वर्कबुक के ऊपर पीछे प्रैक्टिस की। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से उसको हल करना है। तो डियर क्लास, इंशाल्लाह आज हमारा लेसन मुकम्मल हो चुका है और जो हमने पीछे पढ़ा वो भी, और वीकेंड के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे।
और मज़ीद नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।